आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सू। अल्हम्दुलिल्लाह अज असीं 13वें पारे दा खुलासा बयान करन दी सादत हासिल कर रहे हैं। पारे दा पहला रुकू वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सू इन्हां लफ्ज़ां नाल शुरू हो रहा है। इहदे विच बात इस तरह अगे चली कि शाही मिस्र ने बड़े इजाज़ो इकराम नाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं जेल चों बुलवाया। फिर अजीज़े मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे नाल आउण वाले हालात बारे मशवरा कीता कि इस दी तदबीर कीती जावे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जी ये वज़ारती खुराक तुसीं मैनूं दे दिओ ते मैं आपे वसाइल नूं इस्तेमाल करके 61 साली दी बर्बादी तो बचा लवांगा इंशाअल्लाह। फिर अल्लाह ने आख्या कि असीं अल्लाह तो डरन वाले ते अल्लाह दी मर्जी ते चलण वालियां नूं इसी तरीके दे नाल दुनिया विच इक्तदार दा मालिक बनाने आ ते आखिरत विच भी इनाम दिन्ने आ। दूसरा रुकू वजा इख्वतु यूसुफा फदखलू अलैहि फअरफहुम तो शुरू हो रहा है। इहदे विच दस्सिया है कि 61 साली दे जमाने विच हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाई वो भी गल्ला लैन वास्ते मिस्र आए, पर अपने छोटे भाई बिन्यामीन नूं नाल नहीं लैके आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भरावां नूं पछाण ते लिया पर उन्हां ने नहीं पछाणिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन दा हिस्सा ते दे दिता, पर आख्या जे अगली वार उसनूं नाल ना लैके आए ते उहदा हिस्सा नहीं मिलेगा। पुत्रा ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नूं सारा किस्सा जाके दस्सिया कि बादशाह ने साडे नाल बहुत सोहना सलूक कीता, पर यह आख्या कि अगली वारी बिन्यामीन नूं जरूर नाल लैके आना है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने आख्या कि तुहाडे ते एतबार करके इस पुत्र नूं भी हुण मैं गवा देवां, पर थोड़ी रद्दोकत तो बाद वो भेजन ते राजी हो गए। तीसरा रुकू वलम्मा दाखलू अला यूसुफा आवा इलैहि अखाहु क़ाला इन्नी अना अखू। इन्हां लफ्ज़ों तो शुरू हो रहा है ते इहदे विच फरमाया कि जदों भाई बिन्यामीन नूं नाल लैके मिस्र पहुंचे ते हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भरावां नूं कोल बिठाया ते बिन्यामीन नूं आहिस्ता जे आख्या कि मैं तेरा गुमशुदा भरा यूसुफ हाँ। फिर जदों वो गल्ला लैके चले ते यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तरीके नाल बिन्यामीन नूं रोक लिया। भरावां ने बड़ियां मिन्नतां तरले कीते पर वो नाकाम रहे। फलम्मस्तयअसू तो चौथा रुकू शुरू हो रहा है। इहदे विच दस्सिया है कि जदों वो मायूस हो गए ते आपस विच मशवरा करन लगे, सब तो वड्डे ने आख्या है कि तुसी सारियां ने अल्लाह नूं जामन दे के बाप कोलों बिन्यामीन नूं लिआंदा है ते उस नूं सही सलामत वापस करन दा वादा कीता है। मैं ते घर नहीं जावांगा, तुसी जाके वालिद साहब नूं सारी गलबात दस दिओ। उन्हां ने वापस जाके सारा माजरा बयान किया कि जी उन्हें चोरी कर ली सी, इस करके बादशाह ने उसनूं रोक लिया। इस नवी मुसीबत ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दे पुराने जख्म भी हरे कर दिते। कहन लगे, पुत्रो एक बारी फिर जाओ, यूसुफ ते उहदे भरा दा पता लाओ, अल्लाह दी रहमत तो मायूस ना हो। चुनांचे बाप दी गल मन के पुत्र चले गए। अजीज़े मिस्र नूं मिल के अपनी तकलीफ ते परेशानी दसी। फिर आख्या, जी साडे कोले जो कुछ भी सी असीं लै आए हैं, ये रख लवो ते मेहरबानी करके साडा भरा सानूं वापस कर दिओ। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हां नूं आख्या, तुसीं जाणदे हो तुसीं यूसुफ नाल की कुछ कीता सी ते उहदे भरा बिन्यामीन नाल हुण की सलूक कर रहे हो। ते वो कहन लगे, अच्छा तूं किते यूसुफ ही ते नहीं? फरमाया, हाँ मैं यूसुफ हाँ ते ये मेरा भरा है। ये सब अल्लाह दा फजल है। फिर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम कोलों माफ़ी मंगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारे नूं माफ़ कर दिता। फिर आख्या है कि मेरी एक कमीज लै जाओ, वालिद साहब दे चेहरे ते जाके पा देना ते उन्हां दियां अखां सही हो जाणगियां ते सारे कुनबे कबीले नूं लैके इत्थे मेरे कोले आ जाओ। पंजवां रुकू वलम्मा फसलतिल ईरो क़ाला अबूहुम इन्नी ला अजिदु रीहा यूसुफ। इन्हां लफ्ज़ां तो शुरू हो रहा है ते इस रुकू विच किस्से दा आखिरी हिस्सा ये वे कि जदों भाइयां दा काफिला मिस्र तो चलिया ते याकूब अलैहिस्सलाम ने लोकां नूं आख्या
कि मैनू यूसुफ की खुशबू आ रही है। जदों भरा घरे पहुंचे, कमीज चेहरे ते पाई ते उन्हां दी बिनाई वापस आ गई। फिर सारा कुनबा कबीला उत्थे मिस्र पहुंचिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाप नूं तख्त ते बिठाया। सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम दे अगे ताजीमन झुक गए। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप नूं कहा कि अब्बा जी, ये वो ताबीर है जिहड़ा मैं बचपन विच ख्वाब वेख्या सी। फिर अल्लाह ताला कोलों दुआ की कि मौला करीम, तू ही मेरा दुनिया ते आखिरत विच मददगार है। मेरा खात्मा इस्लाम ते करना ते आखिरत विच नेक लोगां दा साथ नसीब करना। 6वां रुकू, वकअय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्ज़ि यमुर्रूना अलैहा, इन्हां लफ्ज़ां नाल शुरू हो रहा है। ये सूरह यूसुफ दा आखिरी रुकू है। इहदे विच पहले तां अल्लाह दीयां निशानियां तो इबरत हासिल करन दी तालीम दित्ती। फिर दस्सिया है कि हर नबी दी दावत असल विच कुरान दी ही दावत है। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी दुआ दे लफ्ज़ दस्से, तवफ़नी मुस्लिमन, कि मेरा खात्मा इस्लाम ते करना। लिहाजा इस्लाम अजली दीन है, बाकी सारे अकीदे मन गढ़ते खुद साख्ता ने। पारे दा 7वां ते सूरह रात दा पहला रुकू, अलिफ लाम मीम रा तिलका आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िला इलैक, इन्हां लफ्ज़ों तो शुरू हो रहा है। इस विच दस्सिया है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने तुहाडी जिस्मानी नशो नुमा वास्ते वसाइल पैदा कीते ने, इसी तरह तुहाडी रूहानी तरबियत दा भी बंदोबस्त कीता है। इहदे वास्ते अल्लाह ताला ने कुरान उतारिया है। इस निज़ामे कायनात तो पता चलता है कि क़यामत भी आउनी है, जिहदे विच अल्लाह ने इंसान तो हिसाब किताब लैना है। इन्हां लोकां ते हैरानी है कि जिहड़ा खुदा इन्ना कुछ कर सकता है, वो क़यामत नहीं कायम कर सकता। इंसान नूं ये समझ नहीं आउंदी कि जिहड़ा खुदा पहली बारी पैदा कर सकता है, वो दूसरी बारी पैदा करना तो उहदे वास्ते बड़ा आसान है। 8वां रुकू, अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उनसा व मा तगीजुल अरहाम, इस तो शुरू हो रहा है। इहदे विच दस्सिया है कि बंदा रात दी तारीकी विच या दिन दे उजाले विच दिल दे इरादे नाल या ज़बान दे इजहार नाल कोई भी काम करे, अल्लाह तो छुप नहीं सकता। फिर क्या है कि जमीन व आसमान की हर चीज अल्लाह की फरमाबरदारी विच लगी हुई है। फिर यह क्या है कि इंसान वास्ते फायदे वाली चीज़ां जमीन ते रह जांदियां ने ते बेकार चीज़ां झग की तरह पानी दे उत्ते आउंदियां ने ते हौली हौली वो खत्म हो जांदियां ने। लिहाजा इस जमीन ते वही बंदा और वही कौम टिक सकती है जिदा वजूद इंसानियत जमीन वास्ते मुफीद होवे। 9वां रुकू, अफमन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़, इस तो शुरू हो रहा है। ते इस रुकू विच वफाए अहद, खौफे इलाही, सब्रो सुबात ते नमाज ज़कात वर्गियां चंद सिफतां दा जिक्र कीता गया है। जिहड़े लोकी अल्लाह नाल वादा करके तोड़ दिंदे ने, उन्हां ते अल्लाह ताला दी लानत हुंदी है। इस तो इलावा अल्लाह दे नाफरमाना वास्ते अजाब विच होण दा तज़किरा है। फिर दस्सिया कि इस नाफरमानी दा असली सबब मालो दौलत दा हिरस ते दुनिया परस्ती है। 10वां रुकू, वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिही, इस तो आगाज हो रहा है। इस रुकू दे विच बयान कीता है कि हिदायत ते आ गई, पर हिदायत तो फायदा वही उठा सकता है जिहड़ा हिदायत पसंद भी करे। फिर दस्सिया है कि इत्मीनाने कल्ब वास्ते अल्लाह दे जिक्र ते तवक्कुल दी जरूरत है। 11वां रुकू, वलक़द इस्तुहज़िया बिरुसुलिम मिन क़ब्ल दा शुरू हो रहा है। इस रुकू विच अल्लाह ताला ने अपने रसूल नूं तसल्ली दित्ती ते आख्या कि यह कोई नवां काम नहीं। अल्लाह दे पैगाम नाल हमेशा यही सलूक होया है। हमेशा तो ही मुबल्लिगीन दा मजाक उड़ाया गया, इन्हां ते आवाज़ां कसियां गईयां ते इन्हां नूं तरह तरह नाल सताया गया, पर अल्लाह ताला इवें दे बदबख्तां नूं मोहलत दिंदा आ रहा है ते जदों उन्हां दी मोहलत खत्म हो जाती है तो फिर वो तबाह और हलाक कर दिते जाते हैं। 12वां रुकू, वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजा, इन्हां लफ्ज़ों तो शुरू हो रहा है। इहदे विच मुनकरीन रिसालत दा ये एतराज़ दस्सिया
कि ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਬਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਕੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਰਸੂਲ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਸੂਰਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ 13ਵੇਂ ਪਾਰੇ ਦਾ 13ਵਾਂ ਰਕੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਲਿਫ ਲਾਮ ਰਾ ਕਿਤਾਬੁਨ ਅਨਜ਼ਲਨਾਹੁ ਇਲੈਕਾ ਲਿਤੁਖਰਿਜਨ ਨਾਸ ਮਿਨ ਅਜ਼-ਜ਼ੁਲੁਮਾਤਿ ਇਲਨ ਨੂਰ। ਇਸ ਰਕੂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ੂਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਫਰ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਬਕ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। 14ਵਾਂ ਰਕੂ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਉਸ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਬਰਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਫਰਮਾਨ ਉਮਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਬਰੋ ਇਸਤਿਕਲਾਲ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 15ਵਾਂ ਰਕੂ ਵਕਾਲ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ ਲਿਰਸੁਲਿਹਿਮ ਲਨੁਖਰਿਜਨਕੁਮ ਮਿਨ ਅਰਜ਼ਿਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੋਜ਼ਖੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਬਰਤਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੀਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀਣਗੇ ਮਗਰ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। 16ਵਾਂ ਰਕੂ ਵਕਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੰਮਾ ਕੁਜ਼ੀ ਅਲ ਅਮਰੂ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਵਅਦਕੁਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਗਲਤ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਰਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 17ਵਾਂ ਰਕੂ ਅਲਮ ਤਰਾ ਇਲਲ ਲਜ਼ੀਨ ਬਦਲੂ ਨਿਅਮਤੱਲਾਹਿ ਕੁਫਰਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਿਅਮਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਲਾਕਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। 18ਵਾਂ ਰਕੂ ਵਇਜ਼ ਕਾਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਰੱਬੀ ਜਅਲ ਹਾਜ਼ਲ ਬਲਦਾ ਆਮਿਨਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਉਸ ਦੁਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਇਸਹਾਕ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 19ਵਾਂ ਰਕੂ ਵਲਾ ਤਹਸਬਨ ਅੱਲਾਹ ਗਾਫਿਲਨ ਅਮਾ ਯਅਮਲੁ ਜ਼ਾਲਿਮੂਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਫਰਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਈਦ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹੌਲਨਾਕ ਮਨਾਜ਼ਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਕ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੂੰਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਹਰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह 13ਵੇਂ ਪਾਰੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.